जय गुरुदेव। यह तन बिस की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। भक्ति करते छोटे मेरे प्राण, गुरु जी यही मांगूं सदा। भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, गुरु जी यही मांगूं सदा। रहे अंत समय तेरा ध्यान, गुरु जी यही मांगूं सदा। रहे अंत समय तेरा ध्यान, गुरु जी यही मांगूं सदा। तेरी भक्ति में खुद को मिटाती चलूं, तेरी भक्ति में खुद को मिटाती चलूं। तेरी महिमा निरंतर सुनाती चलूं। तेरी महिमा निरंतर सुनाती चलूं। तेरा गाऊं सदा गुणगान, गुरु जी यही मांगूं सदा। तेरा गाऊं सदा गुणगान, गुरु जी यही मांगूं सदा। तेरा मुखड़ा निरंतर निहारा करूं, तेरा मुखड़ा निरंतर
गुरु जी यही मांगूं सदा। मेरे मेटो भरम अज्ञान, गुरु जी यही मांगू सदा। मेरे पाप और ताप मिटा देना। मेरे पाप और ताप मिटा देना। मुझे चरणों की दासी बना लेना। मुझे चरणों की दासी बना लेना। छूटे काम क्रोध मद मान, गुरु जी यही मांगूं सदा। छूटे काम क्रोध मद मान, गुरु जी यही मांगू सदा। काल माया के झूला में झूलूं नहीं। काल माया के झूला में झूलूं नहीं। तेरे चरणों को निस दिन भूलूं नहीं। तेरे चरणों को निश दिन भूलूं नहीं। दाता देना यही वरदान, गुरु जी यही मांगूं सदा। दाता देना यही वरदान, गुरु जी यही मांगू सदा। भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, गुरु जी यही मांगूं सदा। भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, गुरु जी यही मांगू सदा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मानव जन्म बड़ा अनमोल, यह अनमोल है। अब ये किस लिए मिला है? सद्गुरु मिले तब दिया भेद खोल। जब कोई सद्गुरु मिलते हैं तब भेद खोलते हैं, तब बंधन से मुक्त जीव हो पाता है। जब कोई बंदी छोर मिलते हैं, उन्हीं को बंदी छोर कहा गया। अब थोड़ा सा आपको बता दें बंदी छोर का मतलब क्या होता है। एक महात्मा जी थे, तो उपदेश करते रहते थे, लोग जाते थे सुनने के लिए, तो उनको सुनाते थे और फिर उसके बाद में भगवान के मिलने का रास्ता इसी मनुष्य शरीर में जो आज आपको बताया जाएगा। जो पुराने लोग गुरु महाराज के शिष्य बैठे हो, गुरु महाराज ने बताया, यही बता दिया करते थे। तो जैसे आप लोगों से ये कहा जाता है कि भाई अच्छा समाज बनाओ, अच्छा बनाओ लोगों। जो समाज बिगड़ रहा है, खान पान दूषित हो रहा है, विचार भावनाएं दूषित हो रही हैं, देशभक्ति, समाज भक्ति, परिवार भक्ति खत्म हो रही है, इसको लाओ। तो आप इसको अपने अपने औकात के हिसाब से जब समझ जाओगे तब आप करोगे इसको। ऐसे ही कहते थे, जाओ अब तुम लोगों को बताओ, समझाओ, सुनाओ। तो एक गांव का आदमी सीधा साधा
वो भी वहीं बैठा था। कहा महाराज जी, मैं भी प्रचार करना चाहता हूँ, मैं भी आपके आदेश का पालन करना चाहता हूँ, लेकिन महाराज मैं तो कुछ जान नहीं पाता हूँ, मैं तो आपसे प्रेम करता हूँ और आज जो माला जपने के लिए कहे वो माला जपता हूँ। महाराज जी मुझे भी कोई काम बता दो, मैं भी प्रचार करूँ आपका, जैसे आपने आदेश दिया है कि जाओ प्रचार करो, तो मुझे भी कुछ बता दो। तो बोले अच्छा, तो तू जा, दरवाजे दरवाजे यही कहना कि गुरु बंदी छोर, गुरु बंदी छोर, गुरु बंदी छोर। अब वो गया, दरवाजे दरवाजे यही कहने लग गया। जब एक दरवाजे पर पहुंचा तो वहाँ पर एक तोता पिंजरे में लटका हुआ था। तोते ने कहा कि तू क्या कह रहा है? कहा गुरु बंदी छोर। तो कहा गुरु तेरे बंधन छुड़ाते हैं? बोले अब तक कहा है उन्होंने तो छुड़ाते ही हैं, छुड़ाएंगे। तो कहा ये बता मेरा बंधन कैसे छूटेगा? तब उसने कहा हमको तो नहीं मालूम कैसे छूटेगा। अरे तो तू तेरे गुरु से पूछ क्या, अपने गुरु से पूछ के आप बता देना कल कि मेरा बंधन कैसे छूटेगा, मैं पिंजरे से कैसे बाहर हो पाऊंगा। जय गुरुदेव। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के आगामी कार्यक्रम की सूचना के पश्चात सत्संग पुनः प्रसारित होगा। जय गुरुदेव। आ रहा है शब्द योग भेदी गुरु काफिला बाबा उमाकांत जी महाराज का सत्संग व नामदान कार्यक्रम 18 जून 2026 गुरुवार सुबह 10 बजे से। स्थान वाइट स्पॉट रिसॉर्ट्स, जीटी रोड, करतारपुर, जिला जालंधर, पंजाब। संपर्क नंबर 7696866582 व 7508626706। जय गुरुदेव। मैं तो बंध गया हूँ, बंधे तुम गाढ़े बंधनान। पहला बंधन कहा गया ना, देह का, दूसर चिड़िया जान, तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाटी मान। और नाटी क्या कहूँ, नाटी हूँ मैं वाको कौन ठिकान। और धन संपत्ति और हाथ हवेली, या बंधन क्या करूँ बखान। 16 15 17 रथड़ी बांध दिया तो है बबितान, मरे बिना तुम छूटो नहीं। जीते जे धन सुनो न का, सब बंधे पड़े हुए हो, बंधन न हो सब बने। शरीर मिल गया तो यह भी एक बंधन है, खाने का इंतजाम, रहने का इंतजाम, कपड़े का, ये बंधने तो है। औरत हो गई, धन दौलत हो गया, पुत्र परिवार हो गया, नाती पोता हो गए, सब बंधन ही है। तो ऐसे कहा मेरा ये बंधन कैसे छूटेगा, मैं पिंजरे से कैसे मुक्त हो पाऊंगा। जा गुरु से पूछ के आना, कर बता देना भैया हमको, हमारा भी बंधन छुड़ा दे तेरे गुरु। तो गया तो कहा मौका अच्छा है। एक ही आदमी था वहाँ जो गुरु जी से बात कर रहा था, सेवा कर रहा था आश्रम पर, वहीं पर था। तो सोचा मौका अच्छा है, लो सबसे पहले सवाल ही का जवाब ले लें। तो कहा गुरु जी एक तोता मिला, तो कहा मेरा बंधन कैसे तेरे गुरु जी छुड़ाएंगे। बस सुनते ही गुरु जी बेहोश हो गए। अब लोग दौड़े, क्या हो गया क्या हो गया। तो किसी ने कहा इसी ने कुछ कहा है, इसी ने कहा, उसने धीरे बता दिया इसी ने कुछ कहा है, कि जिससे सुनते ही गुरु जी बेहोश हो गए। अब लोग तो आग बबूला हो गए उसके ऊपर, बोले तो कुछ नहीं। कोई पंखा करने लगा, कोई मुंह धोने लग गया, कोई कुछ कहने लग गया कि गुरु जी अब आप अपने ही ऊपर दया करो, आप जल्दी ठीक हो जाओ। थोड़ी देर के बाद, आधा घंटा के बाद गुरु जी उठे और हंसने बोलने लगे, खाने पीने के लिए सो गए। लेकिन वो तो बेचारा सहम गया, डर गया कि रात को तो बचत हो गई, अब कहीं सुबह न खबर लेने लग जाएं ये लोग। और सुबह सुबह जल्दी ही निकल गया कि चलो गुरु का आदेश का पालन किया जाए, गुरु के आदेश का पालन ही गुरु भक्ति होती है।
और गुरु भक्ति पहले करे पीछे और उपा, गुरु भक्ति पहले किया जाए। निकल गया। अब जब वहाँ बोलते हुए गांव में गया और जब उस दरवाजे पर पहुंचा तब कहा, वहाँ भी कहा गुरु बंदी छोड़, गुरु बंदी छोड़। तब कहा, अरे भाई, तोते ने कहा कि अरे भाई तुमने पूछा, अरे पूछा कि हमारा बंधन कैसे छूटेगा? तब कहा, मरवा दिए होते तुम हमको। तुम्हारी बात सुनते ही गुरुजी बेहोश हो गए। अब इतना सुनते ही तोता उसी में गिर गया, बेहोश हो गया। अब ये और डर गया कि ये घर वाले कहेंगे हमारे अनीश को मार दिया तोते को। बढ़ गया जल्दी से आगे। जब तक घर वाली निकल आए, देखे कौन बोल रहा है क्या है, तब तक आगे बढ़ गया। तो नज़र पड़ी घर वाली की, तो कह रहे तोता मर गया क्या? अब उसको गई और हिलाया डुलाया, कुछ नहीं। बोली चलो अब इसको सबसे पहले डाल के आते हैं बाहर। गई निकाल करके और तोते को बाहर कर दिया। तोता को जैसे बाहर किया और पिंजरे को ले करके गई, पटक दिया। पिंजरे की कोई कीमत होती है? अरे ये शरीर एक पिंजरा की तरह से है ये, इसमें कौन बोल रहा है? यही तोता जिसको आप कह लो। और यह जब निकल जाएगा, ये जीवात्मा रूपी तोता जब निकल जाएगा, तब इसकी कोई कीमत रहेगी? नहीं रहेगी। तब तो यही लोग कहेंगे जल्दी करो, नहीं मिट्टी खराब हो जाएगी। इस हीरा जैसी काया को लोग मिट्टी कहने लगेंगे। तो जैसे लाई पिंजरा पटका जैसे उधर, तोता सब देख ही रहा था, आँख खोल करके बस उड़ गया। और उड़ करके गया, अब बैठ गया डाल के ऊपर। कहा, मान गया गुरु बंदी छोड़, गुरु बंदी छोड़, गुरु बंदी छोड़, मान गया मैं। तू भी अनी इसी तरह से गुरु के आदेश पर बेहोश हो जा तो तेरा काम बन जाएगा। अब आप कहोगे भाई बेहोश होने का मतलब हम पड़ जाए इससे, कुछ न सांस लें न कुछ करें, ऐसा नहीं है। वो बताया जाएगा अभी आपको आगे चल करके कि कैसे बेहोश होना है, किससे बेहोश होना है। इस दुनिया से थोड़ी देर के लिए बेहोश होना है। परिवार धन दौलत का जो ये मोह है, उससे थोड़ी देर के लिए बेहोश होना है आपको, वो भी बताया जाएगा। और बेहोशी अगर आ गई तो समझ लो कि सब बात बन जाएगा। तो अब आप ये समझो, जब ऐसे मिलते हैं उन्हीं को गुरु कहा जाता। अब आपको ये भी बता दें कि गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। देखो, गुरु बहुत तरह के होते हैं और गुरु सब मान्यता प्राप्त होते हैं। जैसे मास्टर है, कोई 5 दर्जा पढ़ाता है, कोई 8 दर्जा पढ़ाता है, लेकिन ऊंची जगह पर बैठता है। बच्चे सम्मान देते हैं, इज्जत करते हैं। लोग के यहाँ जाता है, लोगों के यहाँ, तो आओ आओ मास्टर साहब आओ, इज्जत होती है उसकी। चाहे वो 5 का मास्टर हो, चाहे 8 का हो, 10 का हो। लेकिन उससे कहो 5 पढ़ाने वाले को कि 12 दर्जा के लड़के को पढ़ा दो, हमारे लड़के को डॉक्टरी पढ़ा दो, डॉक्टर बन जाए, तो वो पढ़ा पाएगा? नहीं पढ़ा पाएगा। तो कहा कि गुरु गुरु तो सब बड़े, कोई नहीं छोट, और शब्द पारखी महीन है। और बाकी चावल में शब्द किसको कहते हैं? शब्द से ही यह संसार बना है, दुनिया सब शब्द से बनी है। शब्द किसको कहते हैं? आवाज़ कहते हैं। और आवाज़ ही सबसे पहले पैदा हुई थी, उसी से ये सारे के सारे लोग बने हैं। और शब्द ही जब खिंच जाता है तो दुनिया संसार में कुछ नहीं बचता है, तो उसी को महाप्रलय कहते हैं। तो अब आप ये समझो कि उसकी जानकारी जो रखते हों और शब्द से जोड़ देते हों, किसको जोड़ देते हों? शब्द रूपी जो ये जीवात्मा है उसको उससे जोड़ देते हों, और शब्द रूप में वो अगर शरीर छोड़कर भी चले जाते हों तो शब्द रूप में अंग संग रहते हों, तो अब आप ये समझो वो समर्थ गुरु कहलाते हैं, वही महीन गुरु कहलाते हैं, बारीक गुरु कहलाते हैं। देखो प्रेम, 2 तरह के गुरु होते हैं।
और दोनों तरह की गुरु की ज़रूरत रहती है जो मनुष्य शरीर में पैदा होता है। एक समझो कि विद्या गुरु और एक होता है आध्यात्मिक गुरु। जैसे राम भगवान का ही उदाहरण देता हूँ। राम भगवान को ये अस्त्र शस्त्र विद्या ये कौन सिखाया था? राजनीति, कूटनीति, परिवार नीति, ये सब कौन सिखाया था? ये सब सिखाया था विश्वामित्र जी ने। 12.5 वर्ष तक उनके आश्रम पर रहे थे वो। विश्वामित्र महाकाल के राजा दशरथ से ले गए थे, उनका इतिहास पढ़ो आप। तो उन्होंने इन सब चीज़ों को सिखाया कि जिससे जिस काम के लिए वो भेजे गए थे इस धरती पर, धर्म की स्थापना के लिए, वो धर्म की स्थापना उन्होंने किया था। और उनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे? आध्यात्मिक गुरु उनके वशिष्ठ जी थे। वशिष्ठ जी थे जो उनको ज्ञान अंदर का दिया, प्रकट किया उनके अंदर में, जिसकी जानकारी उनको फिर बाद में हो पाई। कृष्ण भगवान का नाम सुना होगा आपने, उनके वेद गुरु थे। संदीपनी उनके विद्या गुरु थे और सुपच उनके आध्यात्मिक गुरु थे। तो विद्या गुरु क्या काम कराते हैं, क्या करते हैं? जैसे कोई लकड़ी का काम सिखा दे, लोहे का काम सिखा दे, जेवर बनाने का काम सिखा दे, तो उसका गुरु होता है, कहता है ये हमारे गुरु हैं। तो उससे धन लोग कमाते हैं, पेट पालते हैं, बच्चों की सेवा करते हैं, लेकिन वो आत्मा के काम नहीं आते हैं। आत्मा ये फंस जाती है, ये कर्मों के अनुसार नरकों में चली जाती है। तो उसके उद्धार के लिए कि वो उसको मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, वो फिर इधर मनुष्य शरीर में ना हो, इस दुनिया में ना हो, वो काम कौन करता है? वो काम करते हैं आध्यात्मिक गुरु, और हमेशा इस धरती पर मौजूद रहते हैं। और जब जाने लगते हैं इस दुनिया संसार से, तब वो किसी न किसी को ये काम सौंप करके जाते हैं, बता करके जाते हैं कि अब ये काम करेंगे। और उनको जो ताकत ऊपर से मनुष्य शरीर में मिली हुई होती है, वही ताकत, वही पावर उनको दे देते हैं, या चले जाते हैं तो समय समय पर पावर देते रहते हैं, और उन्हीं से यह काम चलता रहता है। ये धरती पर रहते हैं। तो देखो ये तस्वीर लगी हुई है, ये फोटो लगा हुआ है, ये हमारे गुरु महाराज का फोटो है। ये है, देखो। और कुछ लोग आप इसमें, थोड़े लोग हो आप इसमें जो गुरु महाराज के शिष्य भी हो, जानते भी हो, सुना भी है, उनको देखा भी है, नामदान उनका लिया है। अब किया नहीं तो अंदर भी इनकी पहचान हो जाती। वो तो आए और नाम का हीरा मोती मैं बिखराऊँ गली गली, लूट सके सो लूट ले बंदे, शोर मचाऊँ गली गली। हिमाचल प्रदेश में भी आए थे, बहुत जगह आए इधर, मैं भी लगा रहा 40 साल गुरु महाराज ने मौका दिया, साथ रखने का, रहने का मौका दिया मुझको, तो मैं भी लगा रहता था। तो नामदान देकर चले गए, लेकिन आपने कीमत नहीं लगाई। कीमत लगाए होते तो गुरु के एक एक बात पर कुर्बान हो जाते। गुरु को जब समझ जाते कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, गुरु ही सब कुछ हैं, जब इस चीज़ को आप समझ जाते, देखो ये कटु सत्य है, कड़ा लग रहा होगा जो नामदानी लोग हो, लेकिन फोड़ा हो जाए किसी को और उस पर मलहम लगाते रहो तो नासूर बन जाता है, और पकड़ करके फोड़ा को काट दो, दवा भर दो, तो फोड़ा ठीक हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है, आपने किया नहीं, आपको करना चाहिए था। आपने तो उसको ये समझ लिया कि ये तो ऐसे ही है। महात्मा जी जा रहे थे, बोले ये हीरा है, हीरा फेंक दिया गाँव वालों, उठा लो उठा लो, बड़ी भी गरीबी में चल रहे हो। किसी ने कह दिया हीरा होता तो फेंक देते। तो नाम का हीरा मोती वो तो फेंक करके दे करके आपको चले गए, लेकिन आपने किया नहीं उसको। अगर किया होता, ध्यान लगाए होते, और गुरु का दर्शन अगर आपको अंतर में हो गया होता, तो फिर गुरु के एक एक बातों को आप याद रखते, उनके वचन को पकड़ लेते, उसको छोड़ते नहीं, और फिर सुखी जीवन व्यतीत करते। और अभी समय पर दुख झेल रहे,
सत्संगी कहते हैं हम बहुत पुराने हैं, लेकिन दुनियादारों से ज़्यादा दुखी हैं। तो अब चेतो, जब चेतो तभी सही, सुबह का भूला और शाम को घर अगर वापस आ जाता है तो भूला नहीं कहलाता है। तो जो गुरु महाराज के नामदानी हो, आप लोग अब तो करने लग जाओ। जय गुरुदेव। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के आगामी कार्यक्रम की सूचना के पश्चात सत्संग पुनः प्रसारित होगा। जय गुरुदेव। आ रहा है शब्द योग भेदी गुरु काफिला बाबा उमाकांत जी महाराज का सत्संग व नामदान कार्यक्रम दिनांक 21 जून 2026 रविवार सुबह 10 बजे से। स्थान RA फार्म, छोटी करोर, शिवालिक बिहार, नया गांव, जिला मोहाली, पंजाब। संपर्क नंबर 9519751414 व 9501316582। जय गुरुदेव। बहुत गई थोड़ी बची, बहुत जिंदगी निकल गई, अब थोड़ी बची। उसमें तो कुछ कर ले, उसमें तो कुछ कर लो। यहीं के लिए सब करने में लगे हुए हो और ये चीज़ सब छूट जाएगी। कुछ वहाँ के लिए करो कि जिससे वहाँ भी आपकी जगह बन जाए, स्थान बन जाए जहाँ पर आपको जाना है, जिसलिए यह मनुष्य शरीर मिला है। तो प्रेमियों, आप समझो कि जब ये जाने लगते हैं तो किसी न किसी को पता करके जाते हैं। तो गुरु महाराज मुझ ना चीज़ को बता के गए, खड़ा करके गए थे। इसे सत्संग कर रहे थे, कहाँ? बशीरतगंज में। कहा यह है उमाकांत तिवारी, ये पुरानों की संभाल करेंगे और नए को नामदान देंगे, बोल करके गए थे। दोनों काम में मैं तो लगा हूँ। गुरु भक्ति बड़ी चीज़ होती है। गुरु भक्ति अगर कर ले जाए आदमी तो समझ लो फिर कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। फिर सब काम जहाँ हाथ डालेगा वहीं सिद्ध मिलेगा उसको। जो इच्छा की नहीं मनमाही, जिस चीज़ की इच्छा करेगा वो पूरी होगी। तो समझो गुरु भक्ति कर रहा हूँ, पुरानों को समझा रहा हूँ, सतपथ पर ला रहा हूँ, झूठ से अलग कर रहा हूँ। झूठ पर जो चलते हैं, झूठ पर चलाते हैं, उनसे दूर रहने के लिए कह रहा हूँ। पुरानों को जो असली काम है वो करने के लिए कह रहा हूँ। आप समझो जो यहाँ रहो काम आवे, शरीर छूटने के बाद काम आवे। पुराने लोग देखो प्रार्थना में बोलते हैं ना, यही भजन तेरे संग चलेगा, पावेगा आराम। तो भजन करो। भजन में मन न लगे जब, तो समझ लो कि कर्म बन गए हैं। कुछ हाथ पैर आँख कान से बुरे कर्म बन गए हैं, उनको काटने के लिए प्रचार प्रसार जो गुरु महाराज ने कहा है वो करो। लोगों को शाकाहारी बनाओ, नशा मुक्त बनाओ, चरित्रवान बनाओ, लोगों को सतयुग दिखाओ। इसी का अभियान चलाना है आगे जा कर के। वहाँ अपने अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने ज़िला में जितना ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर हो सके वहाँ पर ये शिविर लगाना है। ध्यान भजन का जो कार्यक्रम रोज़ सुबह शाम का होता है, चाहे आश्रम हो चाहे आप लोग कहीं जगह बनाए हो प्रेमियों, वो तो बराबर चलता रहेगा। शिविर समय समय पर लगेगा। 4 घंटे का लगाओ, 8 घंटे का लगाओ, 24 घंटे का लगाओ, 48 घंटा, 72 घंटा, 120 घंटे का लगाओ। आप 9 दिन का भी लगा सकते हो, जहाँ जैसा संभव हो, जहाँ जैसा चल जाए। लेकिन ये जो चलेगा ये अखंड रहेगा, खंडित नहीं होगा। वह कुछ लोग बोलते ही रहेंगे जय गुरुदेव नाम के ध्वनि, तो इसको आप चलाओ।
इससे आपको बीमारियों में राहत मिलेगी और साधना करने में भी मदद मिलेगी। इसलिए इस अभियान को आप लोग प्रेमियों यहाँ से जाने के बाद भी चलाना।